अभी आकांक्षा ने नोटिस किया कि रूरू की एक टी शर्ट उसने आकांक्षा को दी थी। ये हालत है अभी बेचारे योगेश की। इसकी सिट्टी पिट्टी गुल है, इसकी हवाइयां उड़ चुकी है, इसके तोते उड़ चुके हैं। अभी आकांक्षा की वीडियो आती है कि ये सारी बातें तो योगेश और मैं डिस्कस करते थे कि उसके घर में जाएंगे हम पहाड़ों में, हम उधर ऐसा घूमेंगे, स्टार गेजिंग करेंगे। बेसिकली जो सारी चीजें उसने रूरू के साथ कर रखी है वो सारी चीजों का प्लान वो आकांक्षा के साथ बना रहा था। क्रेजी। और अभी एंट्री हो रही है रूरू की, अब देखते हैं। भाई सुनो, फालतू में लड़ रहे हैं रूरू और योगेश। तुमको इन दोनों के चेहरे से पता लग रहा है दे आर सो हैप्पी टू सी ईच अदर। दिख रहा है दैट योगेश इज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी रूरू। रूरू इज ऑल्सो ट्राइंग टू बी एंग्री बट वेरी हैप्पी टू सी हिम। बट बेचारी आकांक्षा, यू कैन सी ऑन हर फेस उसका मुंह उतर चुका है। किसी का भी चेहरा उतरेगा बिकॉज हिम एंड हर वर डूइंग ग्रेट। सो अभी जब गया है वहां पे चल के योगेश रूरू से बात करने के लिए, तो यू कैन सेंस द टेंशन, राइट? You can feel the tension between the two, the awkwardness that happens between a couple. कांशा से पूछ रहे थे, मुझे बताया क्यों नहीं, and his reason is because I wanted to keep it private. बाहर की दुनिया में भी it is private. But darling, you keep these things private from your friends, not from your partners. तुम अपने connections से ये बातें नहीं छुपाते हो. Because अगर तुमने एक बार को बताया होता कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले एक गर्लफ्रेंड थी, which is very okay, right? Maybe Akansha would have had some context. आज जो हुआ उसके लिए वो बहुत बड़ा धक्का है, because you told her nothing. But you should tell your partners if you have seen somebody and if you've broken up with them just few days before coming to Splitsvilla. You should have told her. Himanshu, Saurabh, Gullu, they know. But Akansha doesn't. That's even worse. भाई I cannot even begin to imagine कि अभी आकांक्षा को कितना खराब लग रहा होगा। वो इससे बार बार पूछ रही है, do you still have feelings for her? Have you moved on? Of course he's not moved on. And योगेश उसको बोल रहा है तू बता। ये पूछ रही है do you still have feelings for her? ये कह रहा है तू बता। Dude, no. Akansha must be feeling horribly defeated is the word. Like she cannot even say anything. Clearly he's not moved on from his ex and his ex is here now. A very mature response from Akansha at this point. एकदम हंसते हंसते आकांक्षा अभी बोल रही है मुझे बुरा लगा जब मैंने वो वीडियोस देखी पहाड़ों की, तूने वो सेम शर्ट मुझे दी थी, हम बातें करते थे कि हम तेरे घर जाएंगे। कितने प्यार से हंस के बोल रही है, पर हंसते चेहरे नु मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई दर्द नहीं होता है, दुख छुपा रही है लड़की अपना। नाउ रूरू एंड योगेश आर टॉकिंग। मैंने तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनी है। Bichari Akansha. He say to Akansha what will happen to Akansha now because he's clearly not moved on. He didn't mention about it to Akansha and now it's all a surprise and sort of a betrayal to her. It's gonna be tough. Let's hear. दोनों ही नहीं बोल सकते। बीच में नहीं। What the fuck Yogesh? I'm being honest. गलत बोल रहा हूँ। हाँ। Yeah, but are we tight? Is what she has. The fuck Yogesh? Yes. The fuck? Trying to play safe? Just not funny. I cannot even begin to imagine कि अभी आकांक्षा को कैसा लग रहा होगा. I cannot even begin to imagine. तुम्हारी ex आई हुई है, वो तुम्हारे मुंह पे पूछ रही है, are you guys like buddies or like lovers? And you're like, I don't know, somewhere in the middle. मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया. Akansha is trying her best to keep her grace and maintain dignity, and this is your answer? Seriously, man, child, seriously, boy.